नमस्कार दोस्तों। आप दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। आपके घर वालों की कुछ ख्वाबें आपसे जुड़ी हुई हैं। घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि आपका सरकारी नौकरी कब लगेगा और घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। समाज का दबाव आपके ऊपर है। अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो समाज आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ताना मारेगा। इन बीच आपके कुछ ख्वाबें हैं, आपके कुछ सपने हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर एक सिस्टम की गलती के कारण आपका सपना रद्द कर दिया जाता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिस पर देश के लाखों युवा भरोसा करते हैं, लेकिन अब उसी एसएससी में घोटाले, पेपर लीक, टेक्निकल इशू यानी लापरवाहियों का भरमार पड़ा हुआ है। 2012 में एसएससी सीजल के पेपर लीक की खबरें थी। 2014 में एसएससी सीजल के टायर 2 के कुछ प्रश्न कथित रूप से लीक हुए थे। 2014 में एसएससी एमटीएस के पेपर लीक की शिकायतें थी। 2017 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 ऑनलाइन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर प्रश्न वायरल हो गया, जिस पर छात्रों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने 15 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर सीबीआई की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेपर पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी तक सीबीआई की कोई रिपोर्ट नहीं आई। 2018 में एसएससी सीएचएसएम और एसएससी जेईई के कुछ प्रश्न पेपर से पहले ही वायरल होने की खबरें आई। उस टाइम कई यूट्यूबरों ने यूट्यूब पर किया था ऐसा खुलासा। इसी प्रकार 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में एसएससी से जुड़े विवाद, एसएससी से जुड़े पेपर लीक की खबरें वायरल होती रही। इन्हीं विवादों को लेकर, इन्हीं समस्याओं को लेकर एसएससी स्टूडेंट और उनके टीचर एसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या छात्रों का और उनके शिक्षा का इस प्रकार प्रदर्शन के माध्यम से ही सरकार तक आवाजें पहुंचाई जा सकती हैं? तो जी, इसका उत्तर है नहीं। लेकिन ये छात्र और उनके टीचर सरकार को, एसएससी को नोटिस देते देते थक चुके हैं। ये विवश होकर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों और उनके शिक्षकों की सरकार से कुछ मांगे: सीबीआई की जांच, पेपर की निष्पक्षता, पेपर की सुरक्षा की मांग, टाइमली पेपर, टाइमली रिजल्ट और टाइमली सिलेक्शन, पेपर पर उचित सर्वर की व्यवस्था, बच्चों का सेंटर कम से कम दूरी का होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सेंटर पर पहुंच के अपना एग्जाम दे सके। अब और चुप मत रहिए, इस आवाज को आगे बढ़ाइए ताकि कल कोई और छात्र एसएससी के लापरवाहियों का शिकार न हो। शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब एक ही आवाज एक साथ उठती है तभी बदलाव शुरू होता है। थैंक यू गुबार। मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में आज जंग की घड़ी। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी